सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सत्य वचनों को सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर सारी भेद की बातों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर हम समझने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इब्रानियों की पत्री में उसका 6वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो मसीही विश्वासी थे वो ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और वो ही एक ऐसा महायाजक है जिसने अपने ही बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया। अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार होगा, पापों से छुटकारा होगा और पापों का प्रायश्चित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब जो यहूदी याजक लोग थे या यहूदी महायाजक थे, तब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र के हैं और जो याजक हैं वो केवल लेवीय गोत्र के हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जैसा कि जानते हैं कि जब व्यवस्था को प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया तो यह व्यवस्था ठहराई कि 12 गोत्रों में से जो 11 गोत्र हैं उन्हें इजराइल में भूमि दी जाएगी और जो हारून का गोत्र है, जो मूसा का गोत्र है यानी लेवी गोत्र, केवल उसके घराने के लोग ही याजक और महायाजक पद पर नियुक्त किया जाएंगे। वो ही तंबू में या वेदी में जाकर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे और जो इजरायली हैं उनके लिए वो पश्चाताप करेंगे, पाप बलि वगैरह ये सब चीजें वो चढ़ाया करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो जो यहूदी हैं वो इस बात का विरोध करते थे कि प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र का नहीं है, तो फिर वो कैसे करके याजक हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं लेखक ने मलिक सदिक याजक के विषय में उदाहरण दिया है कि वो भी तो लेवी नहीं था, वो भी परमेश्वर का ही याजक था और मलिक सदिक की रीति पर ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा हमेशा का महायाजक ठहराया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 7वें अध्याय में इसी विषय में हम पढ़ेंगे और 7वें अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम मलिक सदिक के विषय में जानेंगे कि मलिक सदिक कौन है। जब हम मलिक सदिक के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं तो केवल 3 ही जगह मलिक सदिक के विषय में हम पढ़ते हैं। पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14वें अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर 24वें वचन तक पढ़ते हैं और एक वचन हम भजन संहिता उसके 110वें अध्याय 4थे वचन में पढ़ते हैं और डिटेल में हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं जिसमें 7वें अध्याय में पूरी रीति से मलिक सदिक के विषय में बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर 20वें वचन तक मलिकी सिदिक के विषय में पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तो यहां पर हम देखते हैं जो इब्राहिम है वो कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत करके लौटते हैं और वहां सदोम का राजा शावे नामक तराई में इब्राहिम से भेंट करने के लिए आता है और वहां 18वें वचन से लेकर 20वें वचन में लिखा है, तब शालेम का राजा मलिक सदिक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु लेकर आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है
तू धन्य हो और धन्य है वे परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक याजक को दिखाया गया है। यह याजक परम प्रधान ईश्वर का याजक है, जो कि शालेम का राजा भी है, जिसका नाम मलिकसदेक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मलिकसदेक याजक हैं, इन्हें परमेश्वर ने याजक नियुक्त किया है, जो कि व्यवस्था से भी पहले है, क्योंकि वहां पर इब्राहिम है और इब्राहिम जो है वो मलिकसदेक याजक से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई भी व्यवस्था का या इजरायलियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इजरायलियों का मूल पिता इब्राहिम उस वक्त मलिकसदेक याजक से आशीर्वाद ले रहा है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि परमेश्वर ने व्यवस्था से पहले भी याजक को नियुक्त किया है, जिसका नाम मलिकसदेक है, जो कि शालेम का राजा है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो लेवी गोत्र का नहीं है, क्योंकि उस वक्त गोत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इब्राहिम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब और याकूब के 12 बेटों में 12 गोत्र बटे हैं, यानी याकूब जिन्हें इजराइल कहा जाता है, इब्राहिम के ग्रैंडसन, वो उनके 12 बेटे, वो 12 बेटों में से जो लेवी गोत्र उनका जो वंश चला है वो लेवी गोत्र है। तो यहां पर तो कोई भी अभी ना लेवी है, ना याकूब का पता है, ना इसहाक का पता है, वहां तो इजरायलियों का मूल पिता इब्राहिम है। तो यहां हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यहां याजक नियुक्त किया है मलिकसदेक को, यह लेवी गोत्र में से नहीं है, बल्कि यह आदम की संतानों में से है, जैसे कि और जो मनुष्य हैं उनमें से है। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि इब्राहिम से भी बढ़कर मलिकसदेक का वहां पर दर्जा है, क्योंकि मलिकसदेक से इब्राहिम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपना 10वां अंश भी मलिकसदेक को दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग मलिकसदेक के विषय में ये बात करते हैं कि ये जो मलिकसदेक है यही प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने ही मलिकसदेक के रूप में वहां इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। क्योंकि यहां पर हम 2-3 चीजें देखते हैं, मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम जब इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यहां पर हम देखते हैं शालेम का राजा। तो यहां जो शालेम है, शालेम का मतलब होता है शांति, यानी कि शांति का राजा। और बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं यहां जो ये शालेम का राजा बताया गया है, ये किसी देश का राजा नहीं है, बल्कि एक ये टाइटल है मलिकसदेक के लिए कि ये शालेम का राजा, यानी कि ये शांति का राजा है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक उपनाम शांति का राजकुमार भी है। और दूसरी चीज हम यहां देखते हैं, जो मलिकसदेक है उसके नाम का जो अर्थ होता है मलिक की सदेक, यानी कि राजा, और धर्म यानी धर्म का राजा। और प्रभु यीशु मसीह को भी धर्म का ही राजा कहा जाता है। और यहां हम देखते हैं रोटी और दाख मधु वो लेकर के आया है, रोटी और दाख मधु वो लेकर के आया है। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं तो दाख रस और रोटी को लेते हैं। प्रभु ने भी कहा, उसने रोटी तोड़कर कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर उसने ब्यारी में से कटोरा लिया और उनसे कहा, ये इससे पियो, ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। तो यहां पर इन बातों को लेकर वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो कि उस वक्त मलिकसदेक के रूप में जो इब्राहिम है उनसे वहां मिलने आए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 56वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे देखने की आशा में बड़ा मगन था और उसने मुझे देखा और आनंद किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के वो लोग क्लेम करते हैं कि यहां पर प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मुझे देखा है, और वहां प्रभु यीशु मसीह ने मलिकसदेक याजक के रूप में इब्राहिम को दर्शन दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं जहां पर लेखक ने मलिकसदेक के विषय में लिखा है, हम जब उस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पढ़ के पता चलता है कि वहां लेखक यह बात नहीं कह रहे हैं कि मलिकसदेक याजक ही प्रभु यीशु मसीह है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मलिकसदेक की रीति पर मलिकसदेक के समान प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए महायाजक ठहरा है, और जिसकी भविष्यवाणी भजन संहिता में दाऊद के द्वारा भी की गई थी।
भजन संहिता 110वां अध्याय उसके 4 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, तू मलिकिसदेक की रीति पर सदा सर्वदा का याजक है। रीति पर तू मलिक सदीकी की तरह, तू मलिक सदीकी के समान, तू सर्वदा का याजक है। यानी कि यहां जो मलिक सदीक को यहां जो 7वें अध्याय में प्रस्तुत किया गया है वो उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। और यहां ही 7वें अध्याय में जो दूसरा और तीसरा वचन है उसको लेकर के भी वो लोग जो है इस बात का क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मलिक सदीक के रूप में वहां पर इब्राहिम से मिले थे। यहां लिखा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इन सब वचनों को लेकर के वो क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मलिक सदेक याजक के रूप में वहां इब्राहिम को दर्शन देते हैं या फिर उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम को ममरे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर जो बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा ने जो इब्राहिम है उसे दर्शन दिया और उसने वहां 3 पुरुषों के रूप में वहां पर दर्शन देखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यहां पर जो 3 पुरुषों के रूप में परमेश्वर ने वहां इब्राहिम को दर्शन दिया है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो 3 पुरुष हैं वो परमेश्वर की त्रिएकता को यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को वहां दर्शन दिया है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है? परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके विषय में यहां जो ये बात प्रभु ने कही है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मुझे देखने की आशा में बड़ा मगन था, तो यहां पर 18वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 पुरुषों के रूप में वहां इब्राहिम को दर्शन दिया है। तो संभवतः वहीं पर जो इब्राहिम है उसने परमेश्वर को वहां पर महसूस किया या उन पुरुषों के रूप में देखा, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मुझे देखा है। क्योंकि जब हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां में एक भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है सिवाय 3रे वचन को छोड़ करके कि हम ये कह सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही मलिक सदेक याजक है। क्योंकि जब हम 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर जो मलिक सदेक को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो शालेम के राजा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और वहां पर और भी बहुत सारे राजा हैं, जैसे शीबे का राजा है, सदोम का राजा है, गिदोन का राजा है। वहां पर हम उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारे राजाओं को देखते हैं। और जब हम भजन संहिता उसका 76वां अध्याय उसके 2रे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी दाऊद ने लिखा है, उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सयोन में होगा। तो यहां 2 नाम वहां भजन संहिता में दाऊद के द्वारा लिखे गए, शालेम और सयोन। और हम जानते हैं ये जो नाम है ये यरूशलेम के लिए ही संबोधित किए जाते हैं। तो शालेम का मतलब जो यरूशलेम है उसका पुराना नाम शालेम है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मलिक सदेक हैं वो एक राजा के रूप में वहां दिखाई दे रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में वहां दिखाई दे रहे हैं। वहां पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जो है अपना रूप वहां पर प्रकट किया है या परमेश्वर ने याजकी रूप में वहां दर्शन दिए। तो यहां पर जब इन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अभी हम एक एक वचन को आगे अभी इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां हम अच्छे से जान पाएंगे कि यहां जो लेखक है उन्होंने मलिक सदेक को एक उदाहरण के रूप में वहां पर पेश किया है कि मलिक सदेक की रीति पर वो गैर लेवीय याजक है। जैसे कि मलिक सदेक जो गैर लेवीय है, गैर यहूदी है, परमेश्वर ने उसे उस वक्त नियुक्त किया, उसकी जो याजकीय है या याजकीय पद है वो हमेशा हमेशा का है। क्योंकि हम देखते हैं जो इस्राएलियों में जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है याजक बनने की या महायाजक बनने की, वो जब तक महायाजक बनता है जब तक उसे मृत्यु नहीं आ जाती और उसके बाद दूसरा महायाजक नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर मलिक सदेक के विषय में जो लेखक है उन्होंने ये लिखा है कि उनकी ना तो मृत्यु का पता है, ना उनके जन्म का पता है, ना उनकी वंशावली का पता है और ना ही उनका यह पता है कि उनका कोई पूर्वज कौन था या वंश क्या था, ना उनकी माता ना पिता। और उनका जो याजकीय है
उनकी जो प्रीस्टहुड है, उनका जो याजक का पद है, वो हमेशा हमेशा के लिए चलता जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके बाद कौन याजक बना है, क्योंकि उनकी मृत्यु का पता नहीं है। तो इसी रीति पर मलिक सदीक के समान ही प्रभु यीशु मसीह महायाजक ठहरा है, जो जरूरी नहीं है कि वो लेवी गोत्र से हो, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी गोत्र से भी पहले मलिक सदीक के रूप में याजक को नियुक्त किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब 7वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। अभी हमने सारी बातें मलिक सदेक के विषय में जानी है कि मलिक सदेक कौन है, वो परमेश्वर के याजक हैं, और बहुत सारे लोग जो स्कॉलर्स हैं वो इस तरीके की बातें भी करते हैं, हमने वो भी बातें की। तो यहां हम जब 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो वो सारी चीजों को हम यहां क्लियर करेंगे कि आखिर में सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, मलिक सदेक याजक कौन है, क्या वो वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह हैं जो मलिक सदेक के रूप में इब्राहिम को दर्शन देते हैं। जब हम 7वां अध्याय गहराई के साथ एक एक वचन को पढ़ करके अध्ययन करेंगे तो यहां हमें साफ हो जाएगा कि लेखक ने मलिक सदेक को यीशु नहीं बताया है, बल्कि जो मलिक सदेक हैं वो अलग पर्सनैलिटी है, और प्रभु यीशु मसीह वो जो परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, वो अलग है और यीशु मसीह अलग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वें अध्याय पहले वचन से अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, ताकि हमें कोई इंटरप्शन ना हो। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें अध्याय पहले वचन से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।